चैतन्य महाप्रभु के रूप पर सार्वभौम भट्टाचार्य आसक्त हो गए। ये बात जब यहां अमर और संतोष ने सुनी बंगाल में, उनके मन में भाव आया कि भैया ये नाम ही इतनी शीतलता दे रहा है चित्त में, इनका दर्शन कितना शीतल होगा। अब श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु नाम बोलते ही मन में भाव उत्पन्न हो जाते हैं, मन में मानो जैसे प्रेम नृत्य करने लगता है। हिलोर नाम मात्र, स्वामी श्री हरदास जी महाराज नाम लेते ही चित्त में निधिवन राज का दर्शन होने लगता है। वृंदावन कुंज बिहारी आ जाते हैं, वृंदावन की तलहटी आ जाती है, सुंदर सुंदर निकुंज वन आ जाते हैं। श्री हितरवंश महाप्रभु नाम लेते ही श्री राधा वल्लभ जी सहरा पहने हुए खड़े हैं, थाड़े अपने आप चित्त में आ जाते हैं। आज भी इतने भयावह हैं, कलिकाल में भी आचार्यों का नाम इतना काम कर रहा है। उस काल में जब वे थे तो क्या प्रभाव होता होगा। रूप सनातन गोस्वामी आपस में बात करने लगे, अमर और संतोष, जरा दोबारा बोलियो तो नाम। बोले कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। आहा कितना शीतल लगता है, कितना अच्छा लगता है भैया, ये नाम कितना मधुर है। ये नाम इतना मधुर है तो इनका दर्शन कितना मधुर होगा, इनकी वाणी कितनी अच्छी होगी। जब इनके सामने हम बैठेंगे और ये बोलेंगे उस समय क्या होगा हमारा। मन में विचार करने लगे क्या करें। तब महाप्रभु जी को इन्होंने पत्र लिखा और पत्र में लिख कर के महाप्रभु जी से कहा कि हे महाप्रभु जी, हमारी स्थिति अब रहने की नहीं है, अपनी पूरी स्थिति बताइए, हम कौन हैं, किस पदवी पर हैं, कितना धन है, कितनी संपत्ति है। बोले हमारे जो वस्त्र हैं उनमें भी सोने की कढ़ाई होती है। सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। हमारे पास इतने घोड़े हैं, भोजन पानी बनाने के लिए इतने सेवक हैं, हमारे पास कोई कमी नहीं है, लेकिन मन में संतुष्टि नहीं है। जब नाम सुनते हैं, कहीं सत्संग हो रहा है, ये बात सुनते हैं तो नेत्र भर आते हैं, लेकिन क्या बताएं, इतने श्रेष्ठ बन गए हैं कि अब सब त्यागना हमारे लिए मुश्किल हो रहा है। लेकिन मन में आपका नाम जब से आया तब से मन में भाव आ रहा है कि यदि आप आज्ञा कर दोगे तो सब छोड़ के चले जाएंगे। महाप्रभु जी को पत्र लिखा, आप आज्ञा कर दीजिए, हम क्या करें, घर छोड़ दें। आप कह देंगे छोड़ दो, उसके बाद देखेंगे नहीं। मतलब त्याग की अनंत स्थिति आ गई है चित्त में, बस आज्ञा चाहते हैं। महाप्रभु जी ने जब पत्र पढ़ा जगन्नाथपुरी में, पत्र में प्रयोग हुए शब्दों से ही महाप्रभु जी पहचान गए कि अभी ये त्याग के योग्य नहीं हुए। इनका त्याग तब सार्थक होगा जब इनको मैं मिलूंगा। मैं बिना मिले अगर कह दूं कि सब छोड़ के चले जाओ तो इनके त्याग से कल्याण नहीं होगा। इनका तो हो जाएगा, पर इनसे हमें बहुतों का कल्याण करवाना है, वो नहीं हो पाएगा। वही वाली बात जो आज कथा के प्रारंभ में कही कि एक तो होता है फल का स्वयं टूट के गिर जाना और एक होता है किसी के द्वारा तोड़ना। महाप्रभु जी ने पत्र में कहा अभी प्रतीक्षा करो और तुम्हें छोड़ने की आवश्यकता नहीं, मैं आऊंगा और मैं आकर के तुमसे मिलकर के तुम्हारा घर छुड़वाऊंगा, तुम्हारी सारी जो स्थिति है उसका त्याग करवाऊंगा, तब तक और प्रतीक्षा करो। रूप गोस्वामी पाद को जैसे ही पत्र मिला वो तो नाचने लगे, आनंद निमग्न हो गए। महाप्रभु जी आएंगे, हमसे मिलने आएंगे, हम पर कृपा करने आएंगे। तब महाप्रभु जी वृंदावन गए। रामकेली ग्राम बंगाल में है, वहां रहते थे रूप सनातन गोस्वामी, लेकिन वृंदावन गए महाप्रभु जी। और श्री वृंदावन में इमली तला दर्शन किया है। सेवा कुंज के पास में इमली तला है। कहते हैं कि वो वृक्ष स्वयं
हमारे प्रिया प्रियतम ने एक साथ द्वापर युग में ही लगायो। और उसके लिए कई लोगों ने बड़ी कथाएं ऐसी बनाई है कि राधा रानी ने उसको शाप दे दिया, क्योंकि किशोरी जी श्रृंगार करके जा रही थी सेवा कुंज में और नीचे एक इमली को वो आ गए फल, तो किशोरी जी को पाम रिपट गए, उनको श्रृंगार बिगड़ गया, तो क्रोध में आके उन्होंने शाप दे दिया। ऐसी कथा लोग बताते हैं, पर हमारा पुराना घर वहीं है, इमली तला के पास ही है, हम बचपन से वहीं रहे। ऐसा भाव बना दिया हो योगी तो ठीक है, लेकिन भाई हमारी किशोरी जी को गुस्सा ना आवे, और गुस्सा आवे तो शाप दे दें, वो भी इतनी सी बात पे, ऐसा है ना सके। तो वो इमली तला, जैसे ही महाप्रभु जी वहां पहुंचे, बैठ गए वृक्ष। तब वृंदावन प्रकट नहीं हुआ था, वृंदावन सघन वन था। वृंदावन में अभी रास्ते भी नहीं बने हैं। वृंदावन केवल दो पहचान थी वृंदावन की, एक श्री यमुना जी, दूसरे गिरिराज जी। इनके बीच में जो समाहित है वो वृंदावन है। उस समय महाप्रभु जी वृंदावन आए और यमुना के तट चलते 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 जैसे ही सुगंधी आई रज की, समझ गए महाप्रभु जी यही है वो वृंदावन। हमारी पूनम दीदी ने एक पद दिया बंगला का, बहुत सुंदर भाव। अब सेम तो नहीं गवेगा, लेकिन करते हैं प्रयास। मानो महाप्रभु जी, एक बात बताएं आपको, महाप्रभु जी को इमली तालाब पे बैठे बैठे रात्रि की चंद्रमा निशा जैसी हुई तो रास का अनुभव हुआ। यहां से श्याम सुंदर चले आ रहे हैं, यहां से किशोरी जी आ रही हैं, सब सखियां श्रृंगार कर करके आ रही हैं। यमुना के तट पर पुलिन पर अद्भुत रास हो रहा है, और उस रास में स्वयं महाप्रभु जी भावावेश में प्रविष्ट होकर के नृत्य कर रहे हैं ठाकुर जी के साथ। वे तो राधा भाव में निमग्न हो जाते थे, स्वयं को किशोरी जी भाव में। उन्होंने प्रार्थना की थी कि राधा भाव विरह भाव मेरे चित्त में आवे। रास का अनुभव हुआ, और रास करते 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 महाप्रभु जी को क्रोध आया थोड़ा सा। कैसे? महाप्रभु जी बोले, जय जय, आपने द्वापर में जो रास विहार किया उसमें एक पक्षपात किया। क्या? आपकी वेणु की ध्वनि केवल गोपियों को सुनाई दी, कंस को क्यों नहीं सुनाई आपने? अगर ये वेणु की ध्वनि कंस ने सुनी होती तो उसका क्या दोष था, वो भी रास में आ जाता। ये वेणु की ध्वनि अगर आपने दंतवक्र शिशुपाल को सुनाई होती तो वो भी आ जाते। महाप्रभु जी इतने दयावंत हृदय के, उनके मन में आया कि द्वापर युग में वजी वंशी कदम्ब वृक्ष के नीचे वो वंशी कंस को क्यों नहीं सुनाई दी। ठाकुर जी ने पक्षपात किया। ठाकुर जी, आज पक्षपात नहीं होगा, इस कलिकाल में अगर आपने पक्षपात किया अनर्थ हो जाएगा। और तभी उस रास की भूमिका के मध्य में महाप्रभु जी ऊर्ध्वबाहु होकर के हरि नाम की वेणु बजाने लगे, और जहां जहां तक स्वर पहुंच जाए सबको सुनाऊंगा, किसी को अयोग्य नहीं मानूंगा, जो सामने आ जाएगा उसको ये नाम ध्वनि सुना करके सबको रास विहार में प्रवेश कराना है। अब पक्षपात नहीं होगा श्याम सुंदर, अब तो सबको योग्य बनाना है। और तब वृंदावन की खोज कर रहे हैं। केवल यमुना जी और गिरिराज जी ये दो संकेत हैं, और कुछ भी नहीं दिख रहा है, सब विलुप्त हो चुका है। वृंदावन ने अपने आप को भीतर अंतरंग रूप से अपने आप को छुपा लिया है। देखो देखो, बोलो बोलो गोपेश्वर, कोथाय अमर प्राणेश्वर। बोलो बोलो गोपेश्वर, कोथाय अमर प्राणेश्वर। मानो गोपेश्वर महादेव को देख करके कहते हैं, अरे बोलो गोपेश्वर, मेरे प्राणनाथ गोपीनाथ कहाँ हैं?
ये वृंदावन ही तो है, यमुना जी बह रही हैं, यहीं आसपास ही गोपीनाथ होने चाहिए। बताओ ना वो कहाँ है? बोलो बोलो गोवर्धन कोथाय अमर गिरिधारी। बोलो बोलो गोवर्धन कोथाय अमर गिरिधारी। हे गोवर्धननाथ, वो कहाँ हैं जो उर्धबाहु होकर के एक भुजा को कटी पर धर के धारण करके ब्रज की रक्षा करने के लिए गिरिराज जी उठाए थे? वो कहाँ हैं? दिख क्यों नहीं रहे इस गिरिराज जी में? ढूंढ रहे हैं सब जगह जा जा करके, प्रकट हो वृंदावन। बोलो बोलो वंशी वट कोथाय अमर वंशीधारी। बोलो बोलो वंशी वट कोथाय अमर वंशीधारी। अरे वंशीवट, तुम वंशीवट हो। यहाँ ठाकुर जी वंशीनाद करते थे और गोपियों को घर में बैठे बैठे ही दर्शन होता था। कहाँ गए वो ठाकुर जी? अरे वंशीवट, तुझको तो पता होगा ना श्याम सुंदर कहाँ है? सब जगह ढूंढ रहे हैं, पूछ रहे हैं, श्याम सुंदर मिल जाए कहीं। बोलो बोलो वृंदावन कोथाय अमर वृंदा विपिन। बोलो बोलो वृंदावन कोथाय अमर वृंदा विपिन। बोलो बोलो ब्रज रज। जैसे गोपियों की स्थिति हुई है, जल से, थल से, वृक्षों से पूछती हैं, ऐसी चेतन महाप्रभु वृंदावन में सबसे पूछ रहे हैं। बोलो बोलो ब्रज रज कोथाय अमर गोपालन। बोलो बोलो गोपेश्वर कोथाय अमर प्राणेश्वर। तभी चंद्रमा की ओर दृष्टि गई है। अरे शरद चंद्रमा, तुम ही प्रकट हुए थे। तब शुकाचार्य जी कहते हैं, भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरंतुम मनश्चक्रे योग मायाम उपाश्रिता। आज तुम प्रकट हुए हो, लेकिन ये वृंदावन सूना क्यों पड़ा है? बोलो बोलो शरद चंद्र कोथाय अमर राधा रमण। बोलो बोलो शरद चंद्र कोथाय अमर राधा रमण। ढूंढ रहे हैं कहां है वृंदावन। रोते हैं, बिलखते हैं, भावावेश में आ जाते हैं। अरे सामान्य ब्रजवासी जिसको पोखर तालाब समझते हैं, महाप्रभु जी कहते हैं निकलो बाहर, ये पोखर नहीं है, ये राधा कुंड है। ये किशोरी जी के द्वारा, किशोरी जी के मनोभाव के लिए श्री कृष्ण ने प्रकट किया था। ये राधा कुंड है। महाप्रभु जी स्नान करते हैं, राधा कुंड की रज लेकर के द्वादश तिलक करते हैं, वहीं नृत्य करने लग जाते हैं। अरे तब गिरिराज जी की परिक्रमा भी निर्मित नहीं थी। महाप्रभु जी भ्रमण करते हुए पूरी गिरिराज जी की परिक्रमा करते हैं, दिख जाता है कि ये गिरिराज जी हैं, यहाँ राधा कुंड है, यहाँ श्याम कुंड है, ये पूछरी के लौटा है, यहाँ ठाकुर जी की छठी उत्सव हुआ, ये जतिपुरा है। महाप्रभु जी के हृदय में विरह वेदना हो गई, लेकिन माता सची की आज्ञा है कि जगन्नाथपुरी में निवास करना है। लेकिन महाप्रभु जी के चित्त की आज्ञा है, महाप्रभु जी के चित्त का भाव है कि वृंदावन का प्राकट्य करना है।
और उस प्राकट्य के लिए कुछ करना पड़ेगा। तभी महाप्रभु जी को याद आया कि कुछ पत्र आए थे मेरे पास और उन पत्रों में 2 भाइयों के पत्र हैं। कौन हैं दोनों? बोले एक का नाम अमर है, एक का नाम संतोष है, चलो वहीं चलते हैं। और श्रीधाम वृंदावन से महाप्रभु जी अपने समस्त भक्त मंडली के साथ निकल पड़े हैं। कहां? यहां रामकेली गांव जो कि बंगाल में है, और वहां महाप्रभु जी पहुंच गए। जैसे ही महाप्रभु जी पहुंचे, उत्ताल नृत्य कर रहे हैं, सब महामंत्र के साथ नृत्य कर रहे हैं, गा रहे हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और ये ध्वनि जैसे ही पहुंची है, संतोष और अमर के कानों में मानो जैसे गोपियां कृष्णवंशी नाद सुनकर के दौड़ पड़ी थी अपने घरों से। ऐसे ही ये महामंत्र की ध्वनि सुन, इनको नहीं पता है कि महाप्रभु जी आ रहे हैं, लेकिन उस नाम ने मानो जैसे कान में क्लीम शब्द कह दिया हो, अरे रूप, अरे सनातन, जल्दी चलो, महाप्रभु जी आ गए, जिनकी तुम प्रतीक्षा कर रहे हो वो सामने आ गए हैं। तुरंत दौड़ पड़े, अपने राजकीय कार्यों को छोड़ दिया, घोड़े पर नहीं बैठे, पादुका भी नहीं पहनी, दौड़ पड़े, भुजा उठा करके दौड़ रहे हैं। तभी देखते हैं, आहा, असंख्य सब गोस्वामी जन नृत्य कर रहे हैं और मध्यस्थ भुजा उठा करके श्री चैतन्य महाप्रभु नृत्य कर रहे हैं। दोनों ने जाकर के दंडवत प्रणाम किया, नेत्रों से प्रेमाश्रु पुलकित हो गए, अश्रु प्रवाह होने लगा। महाप्रभु जी के चरणों में वंदन करके कहे, बोले प्रभु अब कृपा करो, अब अनुग्रह करो, अब नहीं रहना है, अब नहीं यहां बस सकते हम। महाप्रभु जी बोले, राम के लिए आने की और कोई योजना नहीं है, तुम्हारे लिए ही आए हैं हम, तुम दोनों को ही स्वीकार करने के लिए आए हैं। अब सब छोड़ करके जाना है और श्री वृंदावन का प्राकट्य करना है। महाप्रभु जी के सन्मुख दोनों विराजमान हो गए, रुदन करने लगे, बोले हम तो इस योग्य नहीं हैं, हमारे अंदर तो इतनी योग्यताएं नहीं हैं, हम तो इस लायक नहीं हैं, कैसे करेंगे। महाप्रभु जी बोले, वृंदावन के प्राकट्य के लिए ज्ञान का होना आवश्यक नहीं, त्याग का होना आवश्यक नहीं, वैराग्य का होना आवश्यक नहीं, प्रेम का होना आवश्यक है। और तुम्हारे चित्त में वो प्रेम है। ये त्याग की जो बार बार इच्छा तुम्हारे चित्त में प्रकट हो रही है, वो प्रेम करवा रहा है, वो तुम्हारे चित्त का प्रेम करवा रहा है, क्योंकि ये संसार उस प्रेम को समझ नहीं रहा है, उसका ये अधिकारी नहीं, इसलिए तुम्हारा यहां से मन उखड़ रहा है। अब हमारी आज्ञा है, अब तुम दोनों कुछ दिन साधन करो और सब व्यवस्थाओं से निवृत्त होकर के श्रीधाम वृंदावन जाओ, और वृंदावन जाकर के वृंदावन के विलुप्त स्थानों का प्रकट करो, वृंदावन के लीला स्थलों का प्रकट करो, वृंदावन की रस चर्चाओं का प्रादुर्भाव करो। और इन सब का यदि भली भांति प्रादुर्भाव किया, रूप सनातन गोस्वामी पूछने लगे कि हमारे कार्य जो हम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, इसका प्रमाण कैसे मिलेगा। महाप्रभु जी के नेत्र सजल हो गए, दोनों को हृदय से लगा करके बोले, यदि तुमने कार्य किया और वृंदावन के स्थानों, अब वृंदावन में तो कुछ भी नहीं पता कि कौन सी स्थान कहाँ है, तो महाप्रभु जी बोले, अगर तुमने सही सही स्थानों का चयन करके प्रकट कर दिया तो तुम्हारे द्वारा प्रकट किए गए स्थान उचित हैं, यही वृंदावन है, इसका प्रमाण देने के लिए ठाकुर जी प्रकट होकर के तुमसे सेवा कराएंगे। वृंदावन में भूमिगत ठाकुर जी अगर प्रकट हो गए और प्रकट होकर के तुमसे कहें कि मेरी सेवा करो, तो समझ जाना कि तुमने जो जो स्थान प्रकट किए वो उचित थे। महाप्रभु जी ने कहा, अभी कुछ दिन और तुम्हारे साधन रह गए हैं, उनको पूर्ण करो।
हम फिर मिलेंगे और फिर शिक्षा प्रदान करेंगे, उसके बाद वृंदावन जाना। सोचिए, विचार कीजिए। ये रूप सनातन गोस्वामी हैं, महाप्रभु जी स्वयं पहुंच गए उनके पास में, उनको वृंदावन भेजने के लिए। वृंदावन चित्त में विरह प्रकट करता है, मन होता है कि चलें वृंदावन, चलें वृंदावन, चलें वृंदावन। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि 3 संकेत हैं। वृंदावन स्वप्न में आवे, ध्यान में आवे कि चलें वृंदावन, उसके बाद प्रतीक्षा करो कोई प्रसाद वृंदावन का आ जाए, उसके बाद फिर तीसरा प्रतीक्षण करो कि कोई ब्रजवासी आकर के कह दे। और जैसे ही कोई ब्रजवासी आकर के या ब्रज भाव से चित्त जिसका रमा हुआ है, ऐसा आचार्य चरण आकर के अगर आज्ञा कर दे कि जाओ वृंदावन, फिर नहीं रुकना है, फिर तो वृंदावन जाना है। रूप सनातन गोस्वामी को महाप्रभु जी के दर्शन लाभ हुए, सत्संग मिला। ये एक क्षण का दर्शन महाप्रभु जी ने इसलिए दिया ताकि इनके चित्त में और विरह बढ़े और भावना बढ़े वृंदावन की। और कुछ दिन के लिए उनको उन्हीं के ही रस में रहने के लिए आज्ञा की, अभी रहो कुछ दिन और, फिर से आज्ञा करूंगा, तब जाना वृंदावन, तब तक योजना बनाओ। और महाप्रभु जी ने कृपा की, और कृपा करके महाप्रभु जी रामकेली से प्रस्थान कर गए। रूप सनातन गोस्वामी अब तो दिन रात रोते हैं, इतना विरह उनका मन में होता है। बस अब तो एक ही चीज स्मृति में रहती है, जहां विराजत राधा राम, जहां विराजत राधा राम, नटवर नंद किशोर, नटवर नंद किशोर, नटवर नंद किशोर, नटवर नंद किशोर। चलो मन वृंदावन की, चलो मन वृंदावन की, चलो मन वृंदावन की, चलो मन वृंदावन की, वृंदावन की किनारा
वृंदावन में यमुना किनारे, जहाँ निर्तत नंदन किशोर, जहाँ निर्तत नंदन किशोर, जहाँ नाचत नंदन किशोर, यहाँ नाचत नंदन किशोर। हे चलो मन वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन की ओर, हे चलो मन वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन की ओर, वृंदावन की ओर, वृंदावन की ओर, वृंदावन की वृंदावन की ओर। हे चलो मन वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन की ओर, हे चलो मन वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन की ओर। घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा। ओ दर्शन दे चित चोर, दर्शन दे चित चोर, आ दर्शन दे चित चोर, दर्शन दे चित चोर। हे चलो मन वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन की ओर, हे चलो मन वृंदावन की ओर,
श्री रूप सनातन गोस्वामी। एक मन में भाव आता है, मन में एक प्रश्न आता है। महाप्रभु जी मिल गए, उसके बाद भी आज्ञा करके गए कि अभी रुको। इसका मतलब क्या है कि आचार्य अभी संतुष्ट नहीं हुए हैं त्याग से, और अब त्याग कैसे लगेगी? सब लोग बहुत ध्यान से सुनिए। देखो कितना प्रयास करना पड़ता है तब वृंदावन मिलता है। हमको तो यूं ही मिल जाता है, हवाई जहाज की टिकट कराई 5,000 की, पहुंच गए। ट्रेन करा ली, राजधानी तो पहुंच गए। गाड़ी कर ली, पहुंच गए। पर जिनके ठाकुरों के दर्शन करते हैं, गोविंद देव, गोपीनाथ, मदन मोहन, वृंदावन बिहारी लाल, वो ऐसे नहीं आए हैं। महाप्रभु जी ने विचार किया कि इन्होंने जब पत्र लिखा था तो पत्र में पहले अपना परिचय दिया, तो उसमें बताया हम इतने धनवान हैं, हम ऐसे राजा के यहाँ राजकोष में हैं, आदि आदि सब बोले कि ये पदेशना इसका निवृत्त होना आवश्यक है। और महाप्रभु जी को पता था कि ये होगा। अब महाप्रभु जी के दर्शन तो हो गए। अब महाप्रभु जी जैसे ही गए दर्शन दे करके, अब रूप सनातन गोस्वामी को वो जहां देखते हैं उनको महाप्रभु जी की याद आती है। उनकी मुस्कान कैसी, उनके शब्द कैसे थे, उनके नेत्र कैसे थे, उनकी अवस्था कैसी थी, चाल कैसी थी, नृत्य कैसा था, कीर्तन कैसा था। और वो निरंतर जो चिंतन बना, क्योंकि अभी तक और कुछ तो देखा नहीं, कभी वृंदावन गए नहीं, तो आचार्य का ही चिंतन करेंगे ना। इतना चिंतन हो गया कि अब विवेक बुद्धि जागृत होने लगी, और अपने राजपद जिस पर वो कार्यरत थे उससे उनको थोड़ी थोड़ी घृणा जैसी होने लगी। घृणा तो पहले भी थी, लेकिन अब जो यहां पर शब्द संसार स्वाद सुख बांत ज्यो बमन के भांति, इतना त्याग करवाना था महाप्रभु जी को, उसके लिए छोड़ के गए वापस। यही भागवत जी में सुनने में आता है कि ध्रुव जी महाराज को ठाकुर जी ने दर्शन देकर के कहा अभी 36,000 वर्ष और रहो पृथ्वी पे। ध्रुव जी रोने लगे, बोले आपके दर्शन से तो मुक्ति मिल जाती है और आप मुझे कह रहे हो 36,000 वर्ष और रहो, क्यों? तो ठाकुर जी क्या कहते पता है, तुम्हारे चित्त में अपने पिता की गोद में बैठने की इच्छा थी ना, इसीलिए तो तुम बनाए थे। ध्रुव जी बोले वो इच्छा तो मर गई, कट गई, जल गई, नाश हो गई। ठाकुर जी कहते हैं प्रकट तो हुई थी ना भैया। एक बार विषैला पौधा प्रकट हो जाता है ना, तो जब तक जड़ से नहीं उखाड़ा जाए वो प्रकट होता ही रहता है। इसलिए 36,000 वर्ष, 100-200 वर्ष नहीं, 36,000 वर्ष के लिए ठाकुर जी कह के अभी रहो पृथ्वी पे। और 36,000 वर्ष में इतना भोगोगे, इतना विषय भोगोगे कि तुम इससे बिल्कुल ऊब जाओगे, तब तुम्हें मेरी प्राप्ति होगी। ध्रुव जी महाराज 36,000 वर्ष के लिए राजा बने। अरे भाई कोई लिमिट होती है? यहां 100 साल काटने भारी पड़ रहे हैं हमें, 36,000 वर्ष के लिए राजा। संसार की विषय वस्तु वमन के भांति जब ध्रुव जी को लगने लगी तब भगवत प्राप्ति हुई। इसलिए भैया किंचित भी भाव मन में प्रकट करके ठाकुर जी के पास मत चले जाइए। कहीं मन में भाव आगो जय जय वृंदावन की कचौड़ी बहुत जोर की, ठाकुर जी अगर दिमाग सनक गया ना, इतनी कचौड़ी खवा देंगे, इतनी खवाई देंगे, इतनी खवाई देंगे, ले बेटा 36,000 कचौड़ी खा तू जीवन भर, सबरी नस ब्लॉक है जाएंगी तेरी, तभी मैं मिलूंगा तो है। तो विषय वस्तु अगर देने पर ठाकुर जी आ गए तो वो इतनी मात्रा में देते हैं कि आप पागल हो जाओगे। इसलिए विषय कभी नहीं मांगना है, क्योंकि भैया ये टेढ़ो ठाकुर कहीं सनक गो दिमाग और दे दियो तो हम कहते हैं हमारे ठाकुर जी को गणित नहीं आती है, हमारे ठाकुर जी को मैथमेटिक्स नहीं आती, ये नाप तोल के नहीं देते हैं, जितनो है पूरा दे देंगे, ले जा। वो आप सहन नहीं कर पाओ। अति सर्वत्र वर्जयेत। रूप सनातन गोस्वामी के साथ वही हुआ। महाप्रभु जी के दर्शन हो गए और दर्शन देने के बाद महाप्रभु जी चले गए, बोले अभी रहो। अब क्या हुआ, एक दिन राजा ने इनसे कहा, बोले कि आप लोग पूरे हमारा जो संपत्ति है सब आप लोग संभालते हो, इसका कल हमको हिसाब दो।
तो रूप सनातन गोस्वामी रात्रि में भजन करते थे, लेकिन आज राजा ने कही भैया कल हिसाब देना है, तो भजन नहीं हुआ, हिसाब में लगे रहे। अब उस हिसाब में कुछ ऊपर नीचे हो रहा था, तो उसके लिए इतने चिंता में बैठे थे, कैसे हो कैसे हो कैसे हो। तो सनातन जी को बहुत जोर की प्यास लगी, तो एक सेवक को बुलाया, सुनो इधर आओ, शरबत बना के लाओ बढ़िया वाला। इसलिए महाप्रभु जी ने अभी आज्ञा नहीं की वृंदावन जाने की। क्यों? अभी भी कहीं ना कहीं थोड़ी तो राज इतना भोगा है, थोड़ा तो है अभी इनके चित्त में, जब तक निकलेगा नहीं तब तक नहीं जाएंगे ये वृंदावन। तो अपने एक सेवक को कहा शरबत बना के लाओ, प्यास लगी है। खुद हिसाब लिख रहे थे दोनों भैया बैठ के। तो सेवक गया और अंधेरे में उसको पता नहीं चला, पानी में उसने बूरे की जगह मैदा मिला दिया और मिला करके घोल करके इनको दे। अब ये इतने ज्यादा निमग्न होकर के ध्यान कर रहे थे, पीते जा रहे हैं और लिखते जा रहे हैं। प्रातः काल का समय हुआ तो सेवक ने रसोई में जाके देखा, तो उसको पता चल गया कि भाई मैदा मिल गया पानी में। दौड़ा दौड़ा गया, बोले इनके पेट में दर्द होगा, आप कहीं बीमार नहीं हो जाएं, चरणों में मुझे क्षमा कर दो, कल रात्रि अपराध हो गया। रूप सनातन को क्या हो गया, आपको नहीं पता चला? बोले नहीं, हमें तो कुछ नहीं पता चला। रात्रि में शरबत कैसा था? हाँ बढ़िया था, हम तो भाई हिसाब में इतने तल्लीन बैठे थे कि हमने ध्यान ही नहीं दिया, हम तो पी गए, बस प्यास लगी थी। महाराज आपसे मेरी प्रार्थना, आज कुछ खाइएगा नहीं। बोले क्यों? बोले शरबत में चीनी की जगह मैं मैदा मिला के ले आया था और वो आप पी गए हो। तो ये बात सुनकर के रूप सनातन गोस्वामी एक दूसरे को देखने लगे, तुमको पता चला? बोले नहीं। और तुमको पता चला? बोले नहीं। सेवक से कहा तुम जाओ, और किवाड़ बंद करके इतना रोए इतना रोए इतना रोए दोनों। बोले कि ऐसी तत्परता भजन में क्यों नहीं बनी जैसी तत्परता इस विषय में बन गई। अरे इतने कार्य में व्यस्त थे कि मैदा पी गए हम, इसीलिए महाप्रभु जी हमको छोड़ करके गए, लेकर के नहीं गए, क्योंकि अभी तत्परता हमारी संसार में है। अभी भी हमारे हिसाब में राजा कहीं डांटे ना, कहीं, ये चिंता थी हमारे चित्त में, इसलिए हम इतने तल्लीन होकर के कर रहे थे कि मैदा पी गए। अरे भजन में तो एक चेंटी काटने लगती है तो हम उसको हटाने लगते हैं। भजन में तो मच्छर आ जाता है तो सेवकों से कहते हैं यहाँ पे मच्छरदानी लगा दो। भजन में अगर आसन चुभने लगता है तो उसको व्यवस्थित कर। वहां ऐसी तल्लीनता क्यों नहीं आई हम में? अरे भैया, इसलिए महाप्रभु जी छोड़ के गए हमको। अब तो यही चिंता बनी हुई है दोनों की कि ऐसी तत्परता भजन में क्यों नहीं बनी हमारी। एक दिन राजा ने अर्धरात्रि में, अमर संतोष नाम थे पूर्व के, इनको बुलाया। बोले अमर को बुला के लाओ, हमको एक हिसाब के बारे में बात करनी है। अर्धरात्रि का समय, भजन में बैठे थे अमर। इतने में इस सेवकों ने आगे कहा राजा आपको अभी बुला रहे। तुरंत इन्होंने माला वहीं की वहीं विराजमान कर दी। अपने भैया संतोष से कहा तुम तो अपना नाम जप करो, मिल के आऊं, राजा बुला रहा है। अर्धरात्रि में पालकी में बैठ करके निकल गए। पालकी में घूमते थे। जैसे ही निकले वर्षा हो रही थी, पानी भरा था, लेकिन ये तो महाराज हैं, तो पालकी में बैठ के जा रहे हैं, बेचारे कहार वर्षा में भीगते चप चप करते लेके जा रहे हैं इनको। इतने में ही एक घर पड़ा और उस घर के सामने से जैसी पालकी निकली तो पैरों की आवाज जल पे चलने की हो रही थी। तो भीतर सोए आदमी ने अपनी पत्नी से कहा अरे द्वार खोल, कहीं अपने रिश्तेदार तो नहीं आए। पत्नी बोली नहीं नहीं रिश्तेदार नहीं। बोले पैरों की आवाज तो आ रही है। तो पत्नी बोली कुत्ता होगा, कुत्ता घूम रहा होगा बाहर। अरे देख तो ले, कहीं कुत्ता नहीं हुआ तो। बोले नहीं तो चोर होगा, रात में कहीं चोरी करने जा रहा होगा। अरे एक बार देख तो ले। बोले और ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, कोई राजा का दूत होगा। ये बात अमर ने पालकी में बैठे बैठे सुन ली।
बोले इन तीन के अलावा कोई नहीं हो सकता इतनी रात में बारिश में, या तो कुत्ता होगा या चोर होगा, कोई राजा का दूत होगा। बोले मतलब हमारी तुलना कुत्ते और चोर के बीच में है। हम जिस अपनी गरिमा महिमा को कहीं ना कहीं कुछ समझ बैठे हैं, और इतनी वर्षा में भी कहारों को लगा करके पालकी में बैठ के जा रहे हैं, वहां ये सामान्य से घर के लोग हमको चोर और कुत्तों के बीच में तोल रहे हैं। राजा से मिलने तो गए लेकिन मन नहीं लगा, वही चीज दिमाग में चलती रही। लौट करके वापस आए और संतोष के पास जाके, भैया हम लोग कुत्ते के समान हैं। अरे एक जगह ऐसी बात हो गई, कुत्ता है या तो चोर है या राजा का कोई दूत है। बोले मैं तब से चिंता में हूं कि हम जीवन भर जिसका मान यश प्रतिष्ठा का भाव रखते रहे चित्त में, वहां हमको चोर और कुत्तों के बीच में गिन लिया गया। संतोष यानी कि रूप गोस्वामी वो बोले, भैया सही तो कहा, कुत्ता भी तो ऐसा ही होता है, उसको चाहे झूठा मिल जाए, चाहे कूटा मिल जाए, चाहे कैसा भी मिल जाए, वो भोजन के लिए किसी के भी द्वार पर चला जाता है। राजदूत भी तो यही करता है, और चोर भी तो यही करता है। वो ये नहीं विचार करता कौन छोटा कौन बड़ा, कौन धनवान कौन निर्धन, कौन के घर में कैसी परिस्थिति, सबके घर से चोरी कर लेता है। हम लोग भी तो वही करते हैं, राजदूत हैं, कर लेने के लिए जाते हैं, कुछ विचार नहीं करते, सबसे कर लेते हैं। उसी समय अमर सनातन गोस्वामी उन्होंने कहा अब नहीं, बस अब हो गया। इसीलिए महाप्रभु जी हमको छोड़ करके चले गए, स्वीकार नहीं किया। मैं रुकता हूं, ये परिवार सब इतना विस्तृत कर दिया है, सबको व्यवस्थित करता हूं, तू अभी निकल, इसी वक्त निकल जा, अब नहीं रहना यहां पर। अब जीवन का उद्देश्य जो महाप्रभु जी कह के गए वृंदावन जाना है, उनसे आज्ञा ले तू जा करके, अब नहीं रहना भैया, अब हो गया बस। तुझे डर तो नहीं, तुझे भय तो नहीं कि राजा कुछ कहेगा? बोले मुझे बिल्कुल भय नहीं है। तुझे इस बात का भय तो नहीं पीछे से संपत्ति का कहो? बोले बिल्कुल नहीं। बोले अब तरीका, अब बिल्कुल सही समय, अभी निकल। और उसी समय संतोष निकल गए घर से। ये दो ठोकरें चाहते थे महाप्रभु जी की इनको लगे, उसके बाद ये पूर्ण त्याग होगा। फिर ये पूछेंगे नहीं पत्र भेज करके कि जाएं कि नहीं, ये चले ही जाएंगे। ये भी पूछ रहे हैं कि जाएं कि नहीं जाएं। निकल गए और संतोष ने पूछा, कहीं से पता लगाया कहां है महाप्रभु जी, तो पता चला प्रयागराज में। वृंदावन से जा रहे हैं पुरी की ओर, पहुंच गए प्रयागराज और वहीं त्रिवेणी संगम पर महाप्रभु जी मिल गए। और आज संतोष को संतोष नहीं कहा है, महाप्रभु जी देखते, अरे मेरा रूप आ गया, आओ तो। नाम सुनते ही कान खड़े हो गए, आपने मुझे क्या संबोधित किया? बोले जो तुम वास्तव में हो वो संबोधित किया। तुम श्री प्रिया जी की रूप मंजरी हो। पहले मुझे संतोष दिखा था, आज मुझे रूप दिखा है, आओ। तुरंत निमग्न हो गए, चरणों में जाके बेहोश हो गए रूप गोस्वामी। हृदय से लगा लिया महाप्रभु जी ने। भैया ये आचार्य चरणों की सोच कैसी होती है, हम कहां कब समझेंगे उनके भाव को। वो डांट भी रहे ना तो उसमें कोई हित सोचा होगा हमारे लिए, वो छोड़ भी रहे ना, वो लताड़ भी रहे ना, वो कभी मार भी रहे ना, तो समझो कि कुछ सोच रहे हैं हमारे लिए अच्छा, इसलिए कर रहे हैं ऐसा। आजकल की गुरु परंपरा तो विलग है, हमारे अनुसार गुरु जी व्यवहार करो हमारे साथ। अब रूप बन करके आए, हृदय से लगाया और बैठाया और शिक्षा प्रदान की। और महाप्रभु जी ने कहा जाओ, अब वृंदावन जाओ और उसकी चिंता मत करना, अमर भी आएगा, वो भी पहुंचेगा, तब तक तुम पहुंचो वृंदावन। और वृंदावन जाकर के अब वृंदावन के तीर्थों को खोजो, वृंदावन में रसिक जनों के भाव प्रकट करो, और तुम्हारे द्वारा तीर्थ और जो स्थान ढूंढे जाएंगे, मैंने पहले भी कहा, अगर वो उचित होंगे तो उसके प्रमाण रूप में तुमको ठाकुर जी मिलेंगे जी। और रूप गोस्वामी वृंदावन की ओर
निकल पड़े। यहां पर सनातन गोस्वामी जो कि अमर हैं, जिनका नाम, वो सब व्यवस्थाएं करने में लगे हैं। बोले क्यों, इतनी सारी मुद्राएं सोने की आदि सब पड़ी हैं यहाँ पर, इनको कहीं व्यवस्थित कर जाओ। कुछ अपने पूर्व आश्रम के परिवारों को दे दिए, कुछ किन्हीं लोगों में बांट दिए, कुछ कहीं लगा दिए, किसी के थे उसको दे दिए, सब जगह सब खत्म करके जाएं। कहीं वृंदावन जाके भी चिंता ना बनी रहे, इतनी प्रॉपर्टी है, इतना महल है, इतने पैसा धरे हैं वहां पे, क्या हो रहा होगा। अगर छोड़ के जाए तो चिंता बनेगी, इसलिए सबको लगा जाओ। और सबको सब जगह लगा दिया। बस अब प्रतीक्षा कर रहे थे कि उत्कंठा चित्त में ऐसी आवे कि बस भागूं वृंदावन की ओर, तब निकलूंगा। यहां राजा ने देखा इतने दिन हो गए ये अमर और संतोष आते नहीं है। एक दिन राजा ने घर पर जाकर के देखा तो पूछवाते थे, तो ये कभी कहते हम बीमार हैं, कभी कहते कोई घर में पूजा चल रही है, कभी कहते कोई पधार गया है, सूतक लगे हैं, आदि आदि। आज राजा ही आ गया, हुसैन शाही आ गया। और आकर के उसने जब देखा तो देखा यहाँ तो कीर्तन चल रहा है और यहाँ अमर बैठ करके बढ़िया नाम जप कर रहे हैं, नेत्रों से आंसू बह रहे हैं। बोले ये सब क्या किया तुमने? वहां पूरा राजकीय हमारा शासन इतने खतरे में, और तुम यहाँ बैठकर ये नाम जप कर रहे हो, कीर्तन कर रहे हो और बहाना बना दे तो बीमार हो। असली बात क्या है? हम तुम्हारा वेतन बढ़ा दें कि तुमको कुछ दे दें, क्यों नहीं आते हो राजभवन में? अमर के आंखों से आंसू आ गए। बोले अब नहीं होगा हमसे, हम सच बताएं तो हम लायक नहीं है। भैया एक बात कह दूं, बुरी लगेगी, अटपटी लगेगी, लेकिन वृंदावन रस जाके चित्त में आ जावे ना, वो संसार के लिए नालायक हो जाता है, वो किसी लायक नहीं रहता, फिर संसार के किसी काम का है नहीं वो। हमारे श्री हरिराम व्यास जी वृंदावन आए, उनका पूरा परिवार ओरछा से ढूंढते ढूंढते वृंदावन आ गया और ढूंढ रहे हैं कहां हरिराम व्यास जी, इनसे तो हमारा घर चलता है। हरिराम व्यास जी अपने परिवार के लोगों को यही बात कहते हैं, वहां पद भी है कि भैया अब मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं। वो हरिराम व्यास जो दिग्विजय करता था, जीत जीत करके धन लेकर के आता था, वो स्थिति मेरी नहीं है अब। वृंदावन के रूख हमारे माता पिता गुरु बंधु, आप वृंदावन के भी हो और संसार के लायक भी बने हुए हो। एक जगह के रहिए, या तो लायक पूरे वृंदावन के ही रहिए या लायक पूरे संसार के ही रहिए। अब इसमें कई विडंबना आती है, तो उसमें दूसरा भाव यह है कि मन से तो लायक वृंदावन के रहो, लेकिन समाज को दिखावे के लिए नाटक कर दिया करो कि उनके लायक भी हो। लेकिन भैया जब पूर्ण मनोबल लगाना हो, अपनी पूरी ऊर्जा लगानी हो किसी कार्य में, तो वो तो वृंदावन के प्रति लगाओ, संसार के प्रति नहीं। वहां तो एक आडंबर जैसा कर दिया करो। लेकिन आज अमर राजा के आगे हाथ जोड़ते हुए कहते, मैं आपके अब लायक नहीं हूं। आप मुझसे हिसाब मांगोगे, मैं नहीं दे पाऊंगा। आप मुझे रास को समझाओगे, मुझे नहीं समझ में आएगा। आप मुझे धन दोगे, मेरे से गिनती नहीं आती। अब मैं सबसे पीछे हट चुका हूं। किसी ने कान भर दिए हुसैन शाह के, बोले कि ये किसी और राजा के यहाँ नौकरी ले रहे हैं, उसने शायद इनको ज्यादा वेतन देने के लिए कह दिया होगा। आपके विपक्षी राजाओं के यहाँ जाके, आपका तो सब जानते हैं, उससे आक्रमण करवा करके खुद राजा बन जाएंगे। क्योंकि हुसैन शाह जो था ये खुद भी ऐसे ही राजा बना था। ये पहले किसी और राजा का सेवक था, उसकी सब जानकारी लेकर के दूसरे राजा के यहाँ जाके नौकरी करने लगा। उस राजा से आक्रमण करवा करके ये इस नगर का राजा बना। तो हुसैन शाह को लगा जैसा मैं बनाऊं वैसे ये बन जाएगा, इसको पकड़ के कारागृह में डाल दो। और सनातन गोस्वामी को कारागृह में डाल दिया, अमर को कारागृह में रहने लगे। लेकिन उनको बस एक ही चिंता थी कि बस अब वृंदावन जाना है, मौका मिलते ही वृंदावन भागना, अब नहीं रहना यहां पर। सोचो, विचार करो, एक एक क्षण कैसा लगता रहा होगा उनको। एक दिन जो सिपाही था वो इनका मित्र था, क्योंकि ये वहीं के प्रधानमंत्री थे। सिपाही ने कहा कि आपने मेरी बड़ी मदद करी थी हमेशा, आप कहो, मैं आपको देख नहीं पा रहा हूं, ऐसे राजा के साथ मिल जाइए ना। सनातन बोले नहीं, अब नहीं मिलना, लेकिन मैंने तेरी इतनी मदद की हमेशा
तेरे को राजा से छुपा छुपा के मैंने खूब पैसा दिया, आज तू मेरी मदद नहीं करेगा? बोले क्या करना है? बोले तू ताला खोल दे। अच्छा, राजा को पता चल जाएगी, मार देगा। बोले मैं दिखूंगा तो मारेगा ना, तो बोल देना कि गंगा स्नान करने गए, उसी में डूब गए, और मेरी मृत्यु ही मानना, क्योंकि मैं इतना दूर चला जाऊंगा, कभी दिखूंगा नहीं। मैं तेरे हाथ जोड़ूं, पैर जोड़ूं, तू ताला खोल दे। और उस व्यक्ति ने खोल दिया ताला। आधी रात में ही सनातन गोस्वामी भाग गए वहां से, और इनको पता चला कि महाप्रभु जी कहाँ हैं। तभी पता चला प्रयागराज से महाप्रभु जी काशी आए हैं। ये काशी पे प्रकाशानंद जी पर कृपा करने के लिए आए हैं, जो हम कल सुन रहे थे, जिनको प्रबोधानंद बना के भेजा। ये तुरंत काशी पहुंच गए। वहां जाकर के जैसे ही महाप्रभु जी को प्रणाम किया, महाप्रभु जी, अरे मेरा सनातन आया है, आ जाओ। उनको रूप कह करके संबोधित किया, इनको सनातन कह करके संबोधित किया। नेत्रों से अश्रुपात होने लगे। बोले आपने मेरा पूर्व नाम नहीं कहा। बोले वो तो मैं भूल गया, तेरा असली नाम तो सनातन है, तो हमारी श्री जी की मंजरी है। हृदय से लगा लिया। वहां रूप गोस्वामी को शिक्षा देकर के वृंदावन भेजा, अब यहां सनातन गोस्वामी को शिक्षा दी, और शिक्षा देकर के कहा अब जाओ वृंदावन। रूप पहले ही चला गया है, और मैंने और भी कुछ भावयुक्त लोगों को वृंदावन भेज दिया, वो सब तुम्हें मिलेंगे।